हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं RS200 की डॉक्यूमेंट्स फाइनेंस के बारे में। देखिए, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि इंडियन मार्केट में खासकर मैंने देखा है कि हमारे यहाँ भाई 90% जो लोग होते हैं वो बाइक को फाइनेंस में लेते हैं। और ऑब्वियस सी बात है यार कि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम किसी एक बाइक को भाई तुरंत कैश खरीद ले। हालांकि बहुत सारे लेने वाले लेते भी है, बट ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा कि वो बाइक को फाइनेंस में खरीदते हैं। और मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कि भाई इतना डीपी में फाइनेंस कराएं और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्या प्रोसेसिंग फीस होती है, ऐसे आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले RS200 के फाइनेंस के बारे में कि कैसा आपका EMI बनता है, कैसे आप लोगों को मंथली EMI पे करनी होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कंप्लीट चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन पे आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं बजाज पल्सर RS200 के फाइनेंस एंड डाउन पेमेंट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं RS200 के प्राइस के बारे में कि लेटेस्ट प्राइस आपको RS200 जो है अभी क्या देखने को मिल रही है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, हर एक सिटी एंड स्टेट में आपको बजाज पल्सर RS200 में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। और बात RS200 की नहीं है, चाहे आप कोई भी कार लो, चाहे आप कोई भी बाइक लो, हर एक स्टेट का RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस में डिफरेंस होता है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा अलग देखने को मिलता है। दोस्तों, हमारे यहाँ RS200 एक्स शोरूम प्राइस आती है 1,70,000, 1,70,000 रुपए के आसपास की एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलती है। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमें एक्स शोरूम प्राइस से तो कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है ऑन रोड प्राइस से। तो फिर एक्स शोरूम प्राइस के बारे में क्या ही बात करना। ऑन रोड प्राइस आ रही है हमारे यहाँ अराउंड 1,95,000, 1,95,000 रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल रही है। लेकिन यार यहाँ पे कोई 1,95 में बेच रहा है, कोई शोरूम वाला 196 में बेच रहा है, तो वो थोड़ा डीलर लोग के हिसाब से अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करते हैं। उनकी जो एसेसरीज होती है उस पर थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, इसलिए 1-2 हज़ार रुपये आपको इधर उधर देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों प्राइस हो गया 1,95,000। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड होती है किसी भी एक बाइक या कार को फाइनेंस कराने के लिए। सबसे पहले दोस्तों आपके लिए आधार कार्ड लगेगा या आपका लाइसेंस लगेगा एड्रेस प्रूफ के लिए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, पैन कार्ड में एड्रेस प्रूफ नहीं होता, तो आधार कार्ड या आपको ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ेगा। सेकेंड थिंग दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को अगर आपका खुद का घर है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल मम्मी के नाम से हो, पापा के नाम से हो, भाई के नाम से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेरे नाम से तो क्या भाई, आपके नाम की जरूरत नहीं है। आपका खुद का घर है, आपके मम्मी पापा किसी का भी नाम से होगा तो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल चलेगा। इनकेस अगर आपका खुद का घर नहीं है तो फिर आप लोगों को यहाँ पे देना पड़ेगा रेंट एग्रीमेंट। अब अगर आप रेंट से रहते तो रेंट एग्रीमेंट आपने बनाया होगा, और अगर आपने रेंट एग्रीमेंट नहीं बनाया तो भाई आप जाकर कोर्ट जाइए, 200 रुपए 250 रुपए में, 50 रुपए 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में इजिली आपका रेंट एग्रीमेंट बन जाएगा। वही दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को 6 मंथ की पासबुक की फोटोकॉपी लगेगी जिसमें आपकी सैलरी आती है। आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं यहाँ से पैसे कमाता हूँ, तब तो आपको कोई कंपनी पैसे फाइनेंस करके देगी, यानी कि बाइक फाइनेंस करके देगी। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास ITR है, ITR का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न, कि हम साल में रिटर्न फाइल करते हैं कि हम भाई 5 लाख कमाते हैं, 4 लाख कमाते हैं, 3 लाख कमाते हैं, व्हाटएवर। अगर आप उसके पास वो चीज़ है तो और भी आपके लिए बेटर ऑप्शन है, उसमें भी आप लोगों की जो बाइक है वो बहुत ही जल्दी फाइनेंस हो जाती है। एंड मान लीजिए दोस्तों, आपको यहाँ पे अगर आप वैसे तो आजकल भाई चेक की जरूरत नहीं पड़ रही है, ECS हो जाता है, ऑटोमेटिक सिस्टम डेबिट हो जाता है पैसे, लेकिन 2-3 चेक कभी कभी कोई बैंक और लोन बैंक वाले मांग भी लेते हैं, ठीक है। और 2 फोटो, बाकी फिर नॉर्मल आपकी साइन की जरूरत पड़ती है। नॉर्मल इतने ही डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमने जो DP ले रखी है आज की इस वीडियो में, वो ले रखी है 65,000। जी हाँ, 65,000 रुपये हम लोगों ने DP ले रखी है आज की इस वीडियो में। अब आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मैंने RS200 की बहुत बार भी फाइनेंस वाली वीडियो बनाई है, लेकिन जो DP हमने हमेशा अलग रखा है। ऑब्वियस सी बात है भाई, सेम DP में हर बंदा नहीं ले सकता, तो DP अलग अलग मैंने रखा है। तो आज लेके रखे 65,000 रुपये। अब दोस्तों 65,000 रुपये आपका डाउन पेमेंट हो गया। 1,95,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट है, उसमें आप 65,000 रुपीज़ माइनस कर दो तो आपका जो रिमेनिंग अमाउंट है जो कि एक्चुअल में फाइनेंस होगा वो होगा 1,30,000, 1,30,000 रुपए के आसपास का जो आपका पैसा है भाई वो फाइनेंस हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि आप चाहे बैंक से फाइनेंस कराओ या आप चाहे किसी प्राइवेट कंपनी से फाइनेंस कराओ, जैसे कि बजाज की बाइक है तो बजाज खुद फाइनेंस करता है, तो वहाँ पे भी तो किससे कराओ, चाहे बैंक से कराओ, सरकारी बैंक से, आपको देना पड़ेगा प्रोसेसिंग
फीस, और ये प्रोसेसिंग फीस अराउंड होगा 10,000 रुपीज़ के आसपास। 1,30,000 में आपको कम से कम 10,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस तो देना ही पड़ेगा। अब आपका टोटल अमाउंट हो गया 1,40,000, 1,40,000 रुपये। अब आते हैं दोस्तों इंटरेस्ट रेट पे और इंटरेस्ट पे। कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक आपको क्यों फाइनेंस करके देगा भाई, उनको भी तो कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। उसका नाम है इंटरेस्ट, कि हम एक्स्ट्रा पे करते हैं, जिसे हम हिंदी की भाषा में कहते हैं ब्याज। और ऑब्वियसली बात है दोस्तों, बिना इंटरेस्ट के तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई भी कंपनी आपको क्यों फाइनेंस करके देगी भाई, कुछ ना कुछ चीज़ें रहती है। यहाँ पे दोस्तों नॉर्मली जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो डिपेंड करता है आपके सैलरी पे, आपके आईटीआर अमाउंट पे, ठीक है। अगर मान लीजिए 30,000 सैलरी है तो आपको 8% में मिल जाएगा, 20,000 सैलरी है तो आपको 10% में मिल जाएगा, 15,000 सैलरी है तो 11% से 12% लग जाएंगे। तो नॉर्मली मैंने 11 से 12% ज़्यादातर लोगों को देखा है, क्योंकि हमारे यहाँ की बेसिक सैलरी यार 10-15,000 के आसपास ही होती है। तो 11% आपका इंटरेस्ट रेट हो गया। अब दोस्तों आपको 1 साल का पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 11% के हिसाब से अगर आप 1,40,000 का इंटरेस्ट निकालोगे तो भाई यहाँ पे आ जाएगा 15,400 रुपए के आसपास का आपका इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब दोस्तों आपका टोटल अमाउंट है 1,40,000 रुपए। 1,40,000 में अब 1 साल का इंटरेस्ट प्लस कर दो, क्योंकि हम अभी 1 साल के लिए फाइनेंस करा रहे हैं। तो 15,400 रुपए प्लस कर दो, आपका जो अमाउंट आएगा, टोटल अमाउंट जो कि फाइनेंस होना है वो हो जाएगा 1,55,400 रुपए के आसपास का आपको फाइनेंस अमाउंट हो गया। अब आप इसे 12 से डिवाइड करोगे, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, 1 साल में 12 महीने होते हैं और हम 12 महीने के लिए फाइनेंस करा रहे हैं। तो आपकी जो मंथली ईएमआई आएगी दोस्तों, वो आएगी लगभग 12,950 रुपीज़, 12,950 रुपए के आसपास की आपकी मंथली ईएमआई आएगी, जो कि आपको पे करनी है। कब तक? 12 मंथ तक। अब अगर दोस्तों मान लीजिए अगर आप बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, एग्जांपल, ठीक है, आपका टोटल अमाउंट हो गया 1,40,000, 1,40,000 रुपए जो है आपका वो टोटल अमाउंट हो गया। 2 साल के लिए फाइनेंस कराओगे तो पहले आपको 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। 15,400 इंटू 2 कर दो, 15,400 इंटू 2 कर दो, तो आपकी जो इंटरेस्ट आएगी 2 साल की, वो आएगी 30,800 रुपीज़, 30,800 रुपये आपका मंथली ईएमआई इंटरेस्ट आ गया 2 साल का। अब आप इसे कितने सालों के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो? 24, जैसे आपको पता है। तो 1,40,000 प्लस 30,800 प्लस कर दो, तो 1,70,800 रुपये आपका टोटल अमाउंट हो गया जो कि फाइनेंस हो रहा है। अब आप इसे कन्वर्ट कर दोगे 24 मंथ में डिवाइड कर दोगे, तो 24 से डिवाइड करोगे तो 7,116 रुपए, 7,116 रुपीज़ के आसपास की मंथली ईएमआई आएगी, जो कि आपको पे करनी है 24 महीने तक। अब मान लीजिए दोस्तों अगर आप चाहें तो बाइक को 3 साल के लिए भी फाइनेंस करा सकते हो, लेकिन भाई मेरा ये सजेशन रहेगा कि 3 साल के लिए फाइनेंस मत कराओ, क्योंकि 3 साल के लिए अगर फाइनेंस कराते हो तो भाई मेरे हिसाब से आपको जो इंटरेस्ट रेट आता है वो आपका जो इंटरेस्ट आता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप गाड़ी को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाह रहे हो तो 15,400 इंटू 3 कर दो, तो सिर्फ और सिर्फ 3 साल का आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 46,200, यानी कि आप 2 लाख की गाड़ी में 46,200 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो, ठीक है। ध्यान रखो, 1,40,000 में प्लस कर दो, टोटल हो जाएगा 1,86,200 रुपए, 1,86,200। इसको डिवाइड कर दो 36 से, क्योंकि 3 साल में 36 मंथ होते हैं, तो 5,172 रुपीज़, 5,172 रुपये के आसपास की आपकी मंथली ईएमआई आएगी, जो कि आपको पे करनी है कब तक? 36 मंथ तक। अब डिपेंड करता है दोस्तों आप लोग कितने महीने और कितने साल के लिए इसे फाइनेंस कराना चाहते हैं। मेरे हिसाब से गो फॉर 2 ईयर्स बेस्ट होता है, ना ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है और ना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट लगता है। सो उम्मीद करते हैं आपको छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि RS 200 पे और भी बाइक्स पे आपको सेम वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।